તો કાચ જ છે. મલિકાબેન ઓફિસમાં કોઈ સ્કેન વાળા નથી. હવે અમને આવે ને, હમણાં કોઈ આવે ને એટલે એક કામ કરો, તમને ફેક્સ કરી દો આ બધા ડેટા એમ કરી આપો. ઓકે ઓકે, સ્કેન કરીને કરી આપો. ઓકે ઓકે. તો આપણે આવતા મહિને ખાતર શું છે ડેટા આવવા માંડ્યા છે. એવું છે? ગઈકાલે જ આપણે આવ્યા. સૌરાષ્ટ્રના હશે ને? આ એક 2008 છે. આ એક છે બોરી તાલુકામાં એકમાંથી 21 કરોડ આખો છે. ખાલી મુરી તાલુકા એકમાં, ખાલી મુરીમાં 10 તાલુકાના ડેટા આવ્યા છે અને હવે ધીરે ધીરે આવતા જાય. વર્ષની વાત. હેલો, ના બેટા મારે પેલું ઇન્ટરવ્યુ ચાલતું હતું ને એટલે મેં પેલું સાયલેન્ટ બસ હવે ચાલુ કરી દો. બોલો બોલો. હા આવી જાઓ જલ્દી. આવો આવો આવો. અને હા જાપાનની ફોટા કાઢી કશું આપ્યું નથી. એની જે અપીલ હતી ને એ બહુ હા ધનંજય ત્રિવેદીએ આપણી અપીલ જ કાઢી નાખી. भरत भैया आज आपने जो ये आरटीओ किया था उसके पीछे खास वजह क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, नहीं मिली, क्या मेन बात बनी? मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा था 20 को गुजरात राज्य का सीएम कार्यालय में,
हमारे सीएम साहब और बड़े बड़े उद्योगपतियों जापान के अंदर गए थे, जापान प्रवास। तो मैंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से आरटीआई किया कि जापान के अंदर जब सीएम के साथ कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे और उसका जाने का उद्देश्य क्या था और उसका खर्चा किसने भोगा, राज्य सरकार ने कि या टाटा बिरला अंबानी ने या रिलायंस ने। जो डेटा है हमको दिया जाए। साथ साथ में ये भी मांग किया था कि जापान कंपनी गुजरात में आएगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कौन से गांव में जमीन रखेगा और जो हमारा भारत का जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से जो जो करार किया है उसका इन्फॉर्मेशन दी जाए। बहुत दुख है कि सामान्य वहीवटी विभाग का एक 2002 का एक जीआर है गुजरात स्टेट का कि कोई भी सीएम या तो जब विदेश जाते हैं तो उसके पहले उसका बजट बनना चाहिए और बजट के बाद जितना भी खर्चा है उसका सामान्य वहीवटी विभाग में जेएलडीसी में उसका डेटा रखना चाहिए। डेटा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसके बाद मैंने अपील किया तो दुख की बात है कि जो अपील सत्ता अधिकारी है आईएएस अधिकारी है सब धनंजय भाई, उसने 2 दिन में मेरा अपील का निकाल कर दिया और बोला कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स उन लोगों ने आपको जो जवाब दिया है वो जवाब सही है, इसलिए आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। बात हमारी ये बनती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रजा का पैसा प्रजा मांगे हिसाब। लेकिन गुजरात में उल्टा हो रहा है कि गुजरात सरकार प्रजा को हिसाब नहीं देती है, लेकिन आम जनता के कोई कॉमन मैन जो तो तब उसके ऊपर टैक्स की रीढ़ पड़ती है। और हमारे बड़े बड़े नेताओं जब जापान में जाते हैं, जब चीन जाते हैं, तो जब उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो हमारा कहने की बात है कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो बड़े बड़े नेता है, सीएम है, मंत्री है, उसके कार्य जो बोझा है वो उसका इन्फॉर्मेशन आज दिन तक नहीं दिया है। एडवांस पहले भी ऐसा हुआ था 2009 में मैंने गुजरात के टोटल एमएलए की मिल्कियत का डेटा मांगा था कि हमारे गुजरात के एमपीए स्टेट गवर्नमेंट जो बड़े बड़े नेता है, सीएम है, मंत्री है, उसके कार्य बोझा है वो उसका इन्फॉर्मेशन आज दिन तक नहीं दिया है। एडवांस पहले भी ऐसा हुआ था 2009 में गुजरात के टोटल एमएलए की मिल्कियत का डेटा मांगा था कि हमारे गुजरात के एमपीए, एमएलए, सीएम साहब और उसके मंत्रिमंडल जब फर्स्ट टाइम में इलेक्शन में खड़ा था तब कितनी मिल्कियत था, सेकंड टाइम में कितनी और आज, और दूसरा आज दिन तक उन लोग और भत्ता लिया उसका डेटा दिया जाए। इसमें एमएलए का आने जाने का खर्चा का डेटा मिला, लेकिन जो मंत्री तो पर डे जो लाखों रुपया का खर्चा है उसका डेटा नहीं देता है। तो कहने का मतलब गुजरात सरकार जो नरेंद्र मोदी ने बहुत से बोला केंद्र सरकार को एक युवान जो इन्फॉर्मेशन मांग तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मैं आज को बोलता हूँ कि हमारे 18,000 गांव में आप क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो? बस हो, आप ईमानदारी की बात करते हो तो आप 10 में जो भी खर्चा किया उसका डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन उसका एनुअल कौन है, क्योंकि करोड़ रुपया का प्रजा का पैसे उसने जो धुमाड़ा किया है और आम आदमी का जो सवाल है सवाल दबा उसके हिसाब से साबित होता है कि हमारे जो सीएम कार्यालय का जो जवाब है वो बहुत दुखददायक है। धनंजय त्रिवेदी आईएएस अधिकारी है, वो कानून जानता है, ऐसा बोल दिया कि इन्फॉर्मेशन अधिकारी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया सही है। तो मतलब ये है कि मैंने मांगा जापान का दौर इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो दुख। तो हम आशा रखते हैं कि अभी भी एक मौका है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के हमारा विभाग के जो अधिकारी है वो 10 साल के अंदर जो सीएम साहब और उसका मंत्री के सभ्यों जितना भी खर्चा किया वो डेटा जाहिर कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्या कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन? उसका जो कानून के हिसाब से मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है तो आज मैं गुजरात राज्य के माहिती आयोग है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उसमें मैं रखूंगा। लेकिन वहां भी सवाल होता है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का निमणूक कौन करता है? तो राज्य सरकार। क्या जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में ईमानदारी है तो के आधार पर उसको सुओ मोटो दाखिल करना चाहिए। और सुओ मोटो आज हमारा स्टेट कमिश्नर सामान्य विभाग को वारंट निकाले, जितना भी जापान का खर्चा किया है ये इन्फॉर्मेशन मंगाएगा तो ही कमिश्नर
कमिश्नर में 8,000 अर्जी पेंडिंग है, सैकड़ों अर्जी पेंडिंग है। कौन है? चोरों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, एक ऐसी आजादी है जो चोर वाड़ ही जिपाती है। तो जो बड़े बड़े नेता उसको निमणूक करते हैं तो गरीब लोगों को कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा? मतलब ये कि नरेंद्र मोदी का इंफॉर्मेशन तो कभी न तो कभी मिलेगा, और इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो जेल में जाएगा, तो इसलिए उसको डर है। और जो जो इंफॉर्मेशन आया है कुछ न कुछ परिणाम आया है। हाईकोर्ट ने भी बोला कि इसमें बहुत करप्शन, फिर भी वो क्या मानता है? तो उसकी कहनी और करनी अलग है। तो जो जापान प्रवास का खर्चा का उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसमें कहीं न कहीं गफला हुआ है। बड़े बड़े सूट, बड़े बड़े कोट पहनने के और विवेकानंद जी की यात्रा निकालने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन होता है, तुम्हारी कहनी और करनी अलग नहीं है। और पर डे शाम को हिसाब दे दो, सूट का धुलाई का खर्चा कितना होता है उसका। बड़े बड़े नए नए शर्ट पहनते हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं था तब उसके पास जब्बा नहीं था, और आज बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ी में घूमते हैं। तो सवाल ये घूमना चाहिए, हमको कोई ऐतराजी नहीं है। वो सीएम है, अच्छे से अच्छे बेडरूम में सोए, हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो भी करता है लोगों को बता दे। और अच्छी बात उसने कल किया कि युवाओं को इंफॉर्मेशन मांगना चाहिए। तो मैं गुजरात के युवाओं को बात करता हूं कि गुजरात सरकार का 10 साल का पाइपा का हिसाब मांगो। हमारा पैसा हमारा हिसाब, वरना इंफॉर्मेशन नहीं तो वोट नहीं। ये जनता को बोलना पड़ेगा, जनता को हिसाब मांगना पड़ेगा। जो जनता चुप चुप के सहन करेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और तुमको मार भी खाना पड़ेगा। तो इसलिए इंसान जागो और इंफॉर्मेशन मांगो। ક્યાંય 40,000 આ તાલુકાના મથકો પરની સભાઓ આટલી મોટી કેમ થાય? શું કામ પડપડતા તાપની અંદર લોકો 2 કલાક રાહ દિવસ નહીં સભાતા તો ઉભા ઉભા બેઠા બેઠા તાપમાં ભાદરવાનો પડકો બહુ તીખું. અમે ત્યાં વાત કરી હતી કે આ ભાદરવાના તડકામાં ખેડૂત કામ કરતો ને આવું કપરું કામ મેં જાતે જોયું છે કે અમારો એક પછી કે આ મારે કામ નથી ભાવો આ તાપમાં આટલી મોટી मोदी की विदेश यात्रा की आरटीआई को लेकर नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए हैं। आरटीआई के तहत गुजरात सरकार की क्या परिस्थिति, आपको क्या जानकारी? अरे गुजरात सरकार में से नरेंद्र भाई मोदी भी प्रदेश गए हो, फॉरेन गए हो। मैं इतना ही प्रश्न उठाता हूँ कि भाई पहले किसी और लोगों से माहिती मंगवाना हो, तुमने कितना खर्चा किया? तो मैं प्रश्न उठाता हूँ कि भाई गुजरात में से आप नरेंद्र मोदी भी फॉरेन गए हैं तो उसका ब्यौरा सबसे पहले दे, ये देना चाहिए। फिर उसने दूसरों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। केशव भाई, आपकी यात्रा का पहला चरण कैसा रहा? मैंने ये सद्भावना मिशन के तहत एक्सपेंडिचर और डिटेल्स सबकी मांगी थी अलग अलग हेडिंग के ऊपर, और मुझे अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आई एम गेटिंग इट इन piecemeal आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर्स. स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ कंप्लीट पिक्चर. साहब आपने कहीं क्यों तो बोलो, साहब ने कहीं क्यों तो अच्छा